हीरोइन बनना है और काम करना है। काम करने का मौका मिलेगा हाँ। तो हम छोट कपड़ा में काम नहीं करेंगे। कितने साल की उम्र में ही आप घर से निकल गए थे? 10 साल। 10 साल की उम्र में। पिता आपके क्या करते हैं? पापा श्री टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू खुद का है या किसी दूसरे के किराए पे चलाते हैं? ऐसी जब से इस लाइन में हम आए तो एक टेम्पू लोन पर लेके देंगे। अच्छा, लोन पर लेकर दिए हैं। जी। आपकी बड़ी बहन भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं। तो आप अपने आप को गुरु किन को मानते हैं? बड़ी बहन के या परिवार वाले के किन को मानते हैं? दीदी को। दीदी को। दीदी आपको कब क्या कुछ कहकर इस क्षेत्र में लाए? जिस समय आपको 10 साल की उम्र में थे इस क्षेत्र में लाए तो दीदी आपको क्या बोली थी? ऐसी मेरे दीदी सिस्टर मेरे ये नहीं थे कि सोच के आए कि एक दिन स्टार हो जाएगा। हाँ ऐसे कुछ लेकिन आज बहुत खुश है। हाँ। इतना हमको सपोर्ट मिला है, बहुत खुश है हम। एक आपका गाना खेसारी लाल यादव का है जिसपे आप डांस की साड़ी में, और वो गाना रातों रात आपको स्टार बना दिए। अब आपका क्या है? खेसारी लाल यादव के साथ में काम करना, हीरोइन बनना, क्या ड्रीम है? हीरोइन बनना है और काम करना है। काम करना है। खेसारी लाल यादव जी से क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि हमको भी मौका दीजिए काम करने के लिए। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी यदि आपके पास आते हैं या आपसे मिलने का कोई ऑफर करते हैं तो आप उनको कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? पहले उनको गोड़ छू के प्रणाम कर गोड़ छू के प्रणाम कीजिएगा। जी। खेसारी लाल यादव के लिए कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे? हमको तो गाना नहीं, कोई ऐसा गाना गाइए ताकि खेसारी लाल यादव आपके फैंस बन जाए। जिस तरीके से उसके गाने पे आप डांस किए और वो गाना इतना वायरल हुआ, जिनके बाद से आपके पास मीडिया का बहुत बड़ा एक तांता लग गया। मीडिया इतना आने लगे, एक एक दिन में 100 150 मीडिया आ रहे हैं। इनको बहलाने फुसलाने के लिए खेसारी लाल यादव जी के लिए कोई गाना? अभी तो कोई गाना नहीं। वो कौन सा गाना था जो आप जिन पे ट्रेंड हो गए? ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाए। क्या कभी प्यार में धोखा मिला था? नहीं, धोखा तो अभी नहीं, कोई बॉयफ्रेंड होते हैं, ऐसा कुछ मन में चला कि ऐसा मन में आने की वजह ही ऐसे ऐसे गाने पे सैड सॉन्ग है। रील्स बनाने का मतलब है कि मन में कुछ सैड ही चल रहा है। नहीं, अभी वो सब नहीं है। आप पढ़ाई कहाँ तक किए? 5 क्लास तक। 5वीं क्लास तक। 5वीं के बाद क्या मजबूरी आई कि घर ही छोड़ दिए? ऐसे पापा मेरे काम कर रहे थे प्रदेश में। टाइल्स होता है। हाँ, टाइल्स पत्थर। हाँ, वही गोड़ पर गिर गया, गोड़ कट गया। तो मेरी दीदी सब लाइन में हमको लेके चल आए तो पढ़ाई मेरा छूट गया। एक चीज बताइए, मम्मी का क्या रिएक्शन था, पापा का क्या रिएक्शन था कि डांस करना समाज के लिए सब लोग कहते हैं गलत है कि फलानमा की बेटी अब आर्केस्ट्रा पे डांस करती है या कोई स्टूडियो में जाके गाना गाती है, समाज के लोग इनको इजाजत नहीं देते हैं। तो उस समय मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, समाज के लोग का क्या रिएक्शन था? जैसे कि मम्मी मेरे तो कुछ नहीं करते हैं। हाँ। पापा मेरे प्रदेश में कमा रहे थे। हाँ। तो उनको गोड़ कटने के बाद एक टेम्पू लेके दिए तो टेम्पू चला रहे हैं। वो भी अपना बहुत हम सबको मेहनत करके खिलाए पिलाए। जब हम सब को नहीं रहा गया तो हम सब यहाँ पर आए। हाँ। तब हम सब जब से कमाने लगे तो मेरा घर अभी बहुत अच्छा चल रहा है। एक चीज बताइए, अभी आप कितने महीने के कमा लेते, कितने रुपये महीना के आपको मिल जाता है? बहुत नहीं, तमाम दर्शक जानना चाह रहे कि प्रिया सुहानी जी जिस दिन से वायरल ये पैसा का क्या कुछ माजरा है, महीने के कितने कमा लेते हैं जिनसे उनके परिवार अच्छे से चल जाते हैं, या परिवार में तमाम तकलीफें उसी तरीके से जैसे पहले थे? अभी तो कुछ नहीं मेरा कमाया हुआ है। नहीं हुआ है। जो दर्शक देख रहे हो उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करने के लिए बोलिएगा? चाहे वो फाइनेंशियल हो, पैसे की जरूरत हो, उनको कैसे सहायता करे, या आपको सपोर्ट करने की बात आए तो उनके बारे में आप क्या कहिएगा? हम एक है कि आप सब हमको सपोर्ट करिए, बहुत गरीब घर का बेटी है। कितने बहन है, कितने भाई, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। 3 बहन है और 2 भाई है। एक चीज बताइए, आपका सपना है खेसारी लाल यादव के साथ में काम करना, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा काली करतूत ये है कि किसी को भी हीरोइन बनाते हैं तो सबसे पहले उस लड़की को वेट शेयर करना पड़ता है, किसी हीरो के साथ में रात गुजारनी पड़ती है। ऐसे ऐसे तमाम चीजों के बारे में आपको पता है? नहीं तो पता नहीं पता है, लेकिन नहीं पता है, लेकिन ऐसे ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब चीज होते हैं। इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? इनको आप कैसे देखते हैं? देखते हैं, लेकिन वो सब पर ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। हम जब को हमको काम करने का मौका मिलेगा हाँ। तो हम छोट कपड़ा में काम नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन जितने भी दर्शक देखते हैं, जो भोजपुरी के दर्शक होते हैं, वो सबसे ज्यादा छोटा कपड़ा में ही गर्ल्स को पसंद करती है। तो दर्शक जिस जैसे मांग करे वैसे आप दर्शक को पूरा कर पाइएगा?
दर्शक कहेंगे कि छोटे कपड़े में ही डांस करनी चाहिए, इनके बारे में आप क्या कहिएगा? काम करेंगे, पर्दा में काम करेंगे, लेकिन छोट कपड़ा पहन के काम नहीं करेंगे। अभी आपका ऐसा कोई मनसा नहीं है कि छोटा कपड़ा पहने जिनसे ज्यादा फेम पाए, ज्यादा वायरल हो, ऐसा कुछ मनसा नहीं है? नहीं। हाँ, एक चीज बताइए, बहुत सारे लड़की आपके जैसे हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करती है लेकिन आपके मुकाम पे नहीं आते हैं। जी, होता है। हाँ, एक चीज बताइए, जाते जाते एक चीज हमें और बताइए, आपका स्टूडियो किस नाम से चलते हैं? आप अपना खुद का अभी तक कोई चैनल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ताकि तमाम दर्शक आपको यूट्यूब पे भी सपोर्ट करे, आपके स्टूडियो को भी सपोर्ट करे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो मेरा कोई नहीं बना है थी। हम्म। स्टूडियो है अभिराज म्यूजिक। हाँ जी। अभिराज म्यूजिक, उसके हाँ, आपका पहला गाना कौन सा आया? अभी तो भोला बाबा का गाना आ रहा है। भोला बाबा गाना है। एक चीज बताइए, आप जिस जिला से गुजरते हैं बेगूसराय में कहीं ना कहीं कट्टे के बात किए जाते हैं, दुपट्टे के बात किए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक लड़की वायरल हुई थी, वो कट्टे की बात करते हैं, लेकिन आप डांस करके वायरल हो गए, इनके बारे में क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा सॉन्ग गाकर सुना दीजिए, आप अपना जो गाना। हाँ, आप अपने सॉन्ग के बारे में थोड़ा बताइए। हम सॉन्ग थोड़ी ना गाते हैं, मतलब एक मिनट डांस करवा लेते हैं सर जी।